कोयला घोटाले पर विपक्ष की ओर से लगातार पीएम के इस्तीफे की मांग के बीच प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने आज लोकसभा में अपना लिखित बयान पढ़ा। प्रधानमंत्री ने सीएजी की रिपोर्ट पर सवाल उठाते हुए कहा, मेरे ऊपर लगाए जा रहे आरोप बेबुनियाद है और तथ्यों पर आधारित नहीं है। मनमोहन सिंह ने यह भी कहा कि मेरे कार्यकाल में जो भी फैसले लिए गए उसकी पूरी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। प्रधानमंत्री ने सदन में कहा कि सीएजी रिपोर्ट के तथ्य विवादित हैं। जितना बताया जा रहा है उतना नुकसान नहीं हुआ। खदानें बांटने में कोई धांधली नहीं हुई। कोयला की खदानें बांटी गई हैं, लेकिन कोयला नहीं निकाला गया है। लोकसभा में प्रधानमंत्री जब कोयला घोटाले पर सीएजी की रिपोर्ट के बारे में बोलने उठे तो बीजेपी हंगामा कर रही थी। संसद में पीएम के बयान के बाद बीजेपी ने कहा कि सीएजी की रिपोर्ट पर संसद में चर्चा होनी ही नहीं चाहिए, बल्कि सीएजी रिपोर्ट पर सिर्फ पीएसी में चर्चा होनी चाहिए। Personally, I think for any minister or anybody to make a statement on the CAG's report inside the House is wrong, is absolutely wrong, because the only forum at which the CAG's report can be discussed is the Public Accounts Committee. कोयला घोटाले पर बीजेपी प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग पर अड़ी है, लेकिन एनडीए की फूट फिर से जाहिर हो गई है। शिरोमणि अकाली दल ने खुलकर कह दिया है कि संसद में कोयला घोटाले पर बहस होनी चाहिए। होता है, हमें भी सोचना चाहिए कि संसद बहुत दिन बंद रहने से भी अच्छी बात नहीं है, कोई ना कोई रास्ता निकालना चाहिए। जब इतना बड़ा स्कैम देश में होता है और उस स्कैम के बारे में जो रूलिंग पार्टी है कुछ बोले ना, प्रधानमंत्री स्टेटमेंट ना दे, हफ्ते भर से हाउस ना चले, चुप्पी साधे बैठे रहे, तो ऑब्वियसली उनका रेजिग्नेशन मांगते हैं। इस मुद्दे में बिल्कुल अकाली दल एनडीए के साथ खड़ी है। ढींडसा साहब की भी यही सोच है और पूरी अकाली दल की भी यही सोच है। एनडीए की फूट के कारण सुबह 10 बजे लालकृष्ण आडवाणी के कमरे में होने वाली एनडीए की बैठक अचानक टाल दी गई। बीजेपी ने अलग बैठक की। बीजेपी को राहत शिवसेना से मिली है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का काफिला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुआ। काफिला प्रधानमंत्री का ही था। प्रधानमंत्री की कार में आज प्रधानमंत्री बदले हुए थे, लेकिन मुद्दा पुराना ही था। सैयद यूसुफ रजा गिलानी के बाद आज पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रजा परवेज अशरफ को अवमानना नोटिस मामले पर सुप्रीम कोर्ट आना पड़ा। अशरफ को अदालत में ये बताना था कि उन्होंने राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के खिलाफ जांच पर कोर्ट के आदेश पर अमल क्यों नहीं किया। रजा परवेज सुप्रीम कोर्ट में हाजिर हुए और कोर्ट से आदेश पर अमल करने के लिए समय मांगा। मामला ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने आसिफ अली जरदारी के खिलाफ भ्रष्टाचार के बंद केस खोलने को कहा था, लेकिन गिलानी ने प्रधानमंत्री रहते कोई कार्रवाई नहीं की। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अवमानना का दोषी मानते हुए सांकेतिक सजा दी थी और उसके बाद गिलानी को प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ी।